बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इरम कुलसूम हेल्थ पॉइंट के फोरम से आपके साथ। यूँ तो हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि जी नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है, कितना होना चाहिए। साथ में एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा होता है कि जो है हमें नॉर्मल साइकिल अगर हमारा नहीं है, वो डिस्टर्ब है, तो मुझसे कुछ ख़वातीन के क्वेश्चंस ये भी थे कि हमें किस वक्त हार्मोनल थेरेपी स्टार्ट करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, फिर हम उसको कितने ड्यूरेशन तक यूज़ करें, और जो ख़वातीन ये थेरेपी करने के बावजूद भी सही नहीं हो रही होती तो उसमें क्या रीज़न्स होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होना चाहिए मेंस्ट्रुएशन का या आपके पीरियड्स का। अगर हम WHO के क्राइटेरिया को देखते हैं तो उसमें जो ख़वातीन नॉर्मल मेंस्ट्रुएट करती हैं वो आपका नॉर्मल जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 28 डेज़ का होना चाहिए, या 26 डेज़ का, 28 डेज़ का, 30 डेज़ का। ये एक नॉर्मल साइकिल है। अगर आप जो है 28 डेज़ का साइकिल लेती हैं तो उसमें आपकी ओवुलेशन भी ऑन द टाइम हो रही होती है, मंथली बेसिस पे आपको उसमें आगे पीछे डेज़ नहीं हो रहे थे। वो एक बहुत ही जो है आप कह लें कि स्मूथ साइकिल होता है आपका। लेकिन हमने जब अपनी डेली रूटीन को हम देखते हैं तो हमारे पास जो डेली रूटीन में हम अगर कंसीडर करते हैं कि एक नॉर्मल साइकिल क्या है, तो हम अगर कुछ बच्चियों को जैसे 28 डेज़ की बजाय या कुछ ख़वातीन को 28 डेज़ की बजाय 21 डेज़ के बाद यानी 3 हफ्ते के ड्यूरेशन के साथ अगर उसको मेंस्ट्रुएशन रिपीट हो रही है, और ये साइकिल 21 डेज़ से 35 डेज़ तक भी हम कंसीडर करते हैं कि कुछ ख़वातीन, कुछ बच्चियाँ आती हैं हमारे पास कि उनको 35 दिनों के बाद जाके, या 35 से 40 का भी आप एक साइकिल चला सकते हैं कि 35 दिनों तक भी अगर आते हैं, 35 दिनों के बाद उनका साइकिल रिपीट होता है, तो वो भी बिल्कुल नॉर्मल साइकिल कंसीडर करना चाहिए। उसमें बार बार आपको ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि क्यों मेरे साइकिल जो हैं वो 21 डेज़ पे हैं और मेरी जो पड़ोसन है उसका साइकिल 28 डेज़ का है या 30 डेज़ का है। आप 21 से लेके 35 तक की जो विंडो है उसको अपने अंदर एक ब्रॉड विंडो कंसीडर करें। उसको आप लें कि अगर इस ड्यूरेशन में मेरा साइकिल चल रहा है तो वो एक नॉर्मल साइकिल है। इसके अलावा बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे जाते हैं जिसमें ख़वातीन या बच्चियां हमारे पास आती हैं कि साइकिल जो है हमारा 3-3, 4-4 महीने के बाद आता है। WHO के अकॉर्डिंगली अगर एक फ़ीमेल जो है वो साल में 4 मरतबा उसको सिर्फ स्पॉट लगता है, ज़रूरी नहीं है कि उसको खुल के ब्लीडिंग हो और वो 6-7 दिन ब्लीड आउट करती रहे कि इतने अरसे के बाद ब्लीडिंग होनी चाहिए, तो वो ज़रूरी नहीं है। अगर आप 4 मरतबा आपको स्पॉटिंग भी होती है 4-4 महीने के गैप के साथ, 3 महीने के गैप के साथ, तो ये आपकी फर्टिलिटी को भी इफ़ेक्ट नहीं कर रही होती है। आप फर्टाइल भी हैं, आप बच्चे भी पैदा कर सकती हैं और सारे आपके निज़ाम जो हैं वो ज़िंदगी के बिल्कुल सही होंगे। और बहुत दफ़ा अगर ऐसी ख़वातीन में हम हार्मोनल प्रोफाइल भी करवा के देखें तो वो भी बिल्कुल नॉर्मल आ रही होती हैं। सिर्फ कुछ % केसेस ऐसे देखने में आते हैं कि जहां आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। अब उसमें भी हर हार्मोन के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है। फोकस्ड में वो सिर्फ वो चीज़ें होनी चाहिए कि जहां आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब आ रहे हैं आप उसके ऊपर काम करें। अब साथ ही साथ आपका एक क्वेश्चन जो मेरे पास बार बार आ रहा होता है, मेरी पेशेंट्स बाय फेस भी कर रही होती हैं या फिर मुझे अपने कमेंट्स में भी देखने को मिल रहा होता है कि किस एज से हार्मोनल थेरेपी स्टार्ट करा देनी चाहिए। तो अगर एक यंग बच्ची आपके पास आती है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हार्मोन्स पे चले जाना या फिर एकदम से उसके ऊपर हार्मोनल थेरेपी को अप्लाई कर देने की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि नॉर्मली माओं का ख्याल होता है कि अगर हमारी बच्ची के हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए हैं, हम इसको 3 महीने का कोर्स हमने सुना है करवाती हैं डॉक्टर्स, या फिर हमारी सहेली की बेटी को 3 महीने का कोर्स कराया गया था या 6 महीने का कोर्स कराया गया था। तो हर बच्ची का केस एक जैसा नहीं होता है। सबसे पहला जो फोकस्ड आपका होना चाहिए वो उस बच्ची के ब्लड लेवल्स का होना चाहिए। उसका आयरन कितना है, क्या उसको अनीमिया तो नहीं है, या फिर उसका विटामिन डी डेफिशिएंसी तो नहीं चल रही, उसमें मल्टी विटामिन्स की कोई और कमी तो नहीं है, मल्टीपल सप्लीमेंट्स वो लेती है या नहीं लेती है, या उसकी डाइट कैसी है। डाइट पे हम कई बार बात कर चुके हैं कि अगर आपकी और आपके बच्चों की डाइट बेहतर होगी तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे इश्यूज तो वैसे ही नहीं आएंगे हेल्थ से रिगार्डिंग। अगर आपके बच्ची में अनीमिया है, खून की कमी है, तो डेफिनेटली उसके पीरियड्स डिस्टर्ब होंगे। वो कभी आ जाएंगे, कभी नहीं आएंगे, रुक रुक कर आएंगे, खुल के ब्लीडिंग नहीं होगी, या आप बहुत ज़्यादा ब्लीड आउट भी कर सकते हैं। अनीमिक बच्चे के उनमें अनीमिया है, ब्लड इतना थिन आउट है कि वो फ्लो के साथ उसका ब्लड इतना शार्प हो चुका होता है कि वो उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। कई बच्चियाँ आपके पास आती हैं कि जी 14-14 दिन ब्लीड आउट करती हैं, फिर दोबारा साइकिल रिपीट हो गया। तो हर साइकिल रिपीट होने का जो तरीका है, जो ऑरा है, जो ड्यूरेशन है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके हार्मोन्स ही डिस्टर्ब हुए हों।
तो बेसिक चीज़ें जो आपको कंसीडर करनी चाहिए अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से मिलने के बाद, या एक गायनाकोलॉजिस्ट को जो फोकस में रखना चाहिए वो ये है कि हम उसका अनीमिया रूल आउट करें या कोई और डेफिशिएंसी तो नहीं है उसमें, उसकी डाइट को प्रॉपर करें, उसका लाइफस्टाइल चेंज करें, उसको एक्सरसाइजेस के लिए, योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए मोटिवेट करें। चाहे वो बिल्कुल यंग बच्ची ही क्यों ना हो, जब अपने लाइफस्टाइल को वो चेंज करेगी, अपने सर्कमस्टांसेस को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपने दोस्तों के ऑरा को, अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज करेगी, तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली उसके हार्मोन्स जो हैं वो स्ट्रेस से बाहर आएंगे और उसको हेल्प आउट होगी कि उसकी मेंस्ट्रुएशन या डेली रूटीन लाइफ जो है वो बैलेंस हो जाएगी। अब इसके साथ साथ ये चीज़ आती है कि हमें जो है अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए डाइट कैसी लेनी चाहिए। तो डाइट हमेशा हेल्दी होनी चाहिए। मल्टीपल टाइम हम इसके ऊपर पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि आपको अपनी डाइट में मीट, कीमा, कलेजी, ग्रीन लेवी वेजिटेबल्स या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ साथ आपको ग्रीन फ्रूट्स, आयरन इनरिच डाइट जिसमें कि आपके कुछ रेड कलर के फ्रूट्स भी आ जाते हैं, रेड कलर की सब्जियां भी आएंगी, उसमें रेड चुकंदर बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड हम करवाते हैं अपनी डाइट में बच्चियों को। जब आप ये डाइट उसकी मेंटेन करेंगे, उसको फ्रूट्स भी देंगे, उसको मीट भी देंगे, उसको वेजिटेबल्स भी देंगे, उसको दालें भी देंगे, सारी चीज़ों का आप एक चार्ट बनाएं, उतना एक जो है अपना वीकली उसको बैलेंस करके चलेंगे डाइट को, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो आपके वैसे ही रिज्यूम हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। आई होप सो कि आपको मेरी ये जो बातें हैं ये अच्छी भी लगी होंगी, समझ भी आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए सवाल के साथ। अभी के लिए इजाज़त।